वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 है साइंस का फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फाइबर से कैसे कपड़े बनते हैं, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। देखिए तो इसमें पहली और बू जो है कह रहा है कि अपने स्कूल में साइंस कंपटीशन हुआ था जिसमें क्या कि ये लोग प्राइज़ वगैरह जीते हैं, तो अपने प्राइस के पैसे से जो भी इनको मिला था वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग मम्मी पापा के लिए क्या करेंगे, कपड़े खरीदेंगे। आप लोग मम्मी पापा के लिए क्या है बहुत ही एक्साइटेड हैं और अपने इन्होंने डिसाइड किया कि प्राइस के मनी से हम लोग क्या करेंगे, मम्मी पापा के लिए कपड़े खरीदेंगे। और देखिए कह रहे जब ये लोग कपड़े की दुकान पे गए तो इनको दुकानदार ने बहुत सारे अलग अलग तरीके का कपड़ा दिखाया। कुछ जो थे उसमें फाइबर से बने थे, कुछ फैब्रिक थे, कुछ कॉटन के थे, कुछ ऐसे थे जो सिंथेटिक थे। ठीक है, कह रहा कुछ वुल्फ थे, वोलन कलर के थे। ठीक है, कुछ सॉयल वगैरह थे, कुछ सिल्क के भी थे। देखिए तो इस तरह से बहुत सारे वैरायटी के उनके कपड़े थे, दिखाया दुकानदार ने। उन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि मतलब ये सब मतलब होते कितने टाइप के हैं, क्या है ये सब सारी चीज़ें। तो वो लोग देखते हैं अपने आसपास चारों तरफ पहली और भूजो तो बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े रहते हैं। इधर देखिए सब, ठीक है, जिसमें अधिकतर मोस्टली उन लोगों को दिखाई जो देता है वो कॉटन के ही कपड़े दिखाई देते हैं और वुलन कपड़े अधिकतर दिखाई देते हैं। इसलिए वो अपने मम्मी पापा के लिए मफलर खरीद लेते हैं और मम्मी के लिए कॉटन की साड़ी वगैरह खरीद लेते हैं। ठीक है, वो दुकानदार दुकान पर से खरीदने के बाद क्या करते हैं, लेके चले जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि अलग अलग कितने वैरायटी के कपड़े हैं उनके चारों तरफ आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें सीट ब्लैंकेट्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें उन लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इमेज भी दिखाया गया है। ठीक है, शॉप के क्लॉथ है इस पर देखिए उन लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा था उसमें। देखिए कह रहा कि सर्टेन हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया, टेबल क्लॉथ जो टेबल पे बिछाया जाता है, कि टॉवेल वगैरह है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े हैं जो किससे फाइबर वगैरह से बने हुए हैं। ठीक है, देखिए इवन दियर स्कूल बैग और गुनी बैग्स आर मेड फ्रॉम द सम काइंड्स ऑफ द फैब्रिक। कह रहा कि जो स्कूल बैग वगैरह होता है और ये सब सारी चीज़ें जो कैरी बैग वगैरह होता है ये सब भी क्या होता है, अलग अलग कपड़ों से बना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई करिए आप इसमें से कौन कौन कॉटन के हैं, कौन वुल के हैं, कौन सिंथेटिक फाइबर्स है। ये सब सारी चीज़ें क्या है, इसको क्या करिए आप आइडेंटिफाई करिए कैसे कैसे ये सब सारी चीज़ें कपड़ों से बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स की कौन कौन सी वैरायटी होती है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए एक्टिविटी बन दिया है, इसमें कह रहा है हम लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं। अपने आसपास की दुकान पर से क्या करिए आप कोई भी कॉटन का अरे कोई कपड़े का क्या करिए छोटा सा टुकड़ा सेलेक्ट करके लेके आइए और उसमें क्या करिए उसको हल्का सा उसको उघाड़ सकते हैं। हल्का हल्का एक एक सिर्फ धागा इसमें से निकालेंगे ना तो आपको दिखेगा उसमें अलग अलग टाइप का फाइबर दिखेगा। उसको आप समझ में आएगा आपको कॉटन का है, सिल्क का है, वुल का है, सिंथेटिक फाइबर है। और क्या कर सकते हैं आप उसमें चाहे तो उस धागे को ले आकर टेलर से अपने पूछ भी सकते हैं। ठीक है, डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। कह रहा है कि आपको दिख रहा है कि मतलब इसमें अलग अलग तरह के ये सब कपड़े जो हैं अलग अलग धागों से बने हुए हैं। ठीक है, कुछ जो फैब्रिक्स हैं कह रहा है इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीसेस। कह रहा है कि नाउ लुक एट द क्लोजली। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कपड़े क्या हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, उसमें उसके अंदर बीच में जगह स्पेस वगैरह बहुत कम होता है। कुछ कुछ ऐसे कपड़े हैं जो काफ़ी मोटे हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के उसको कपड़े दिखाई देते हैं, वो सब सारी चीज़ों को लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक्टिविटी सेकंड में कह रहा है देखिए सेलेक्ट ए पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन द एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन में हम लोग क्या किए, एक कपड़े को लिए थे और टुकड़ा को उससे लिए थे और फिर देख रहे थे। ठीक है, कह रहा है कि अब हम लोग को क्या करना है, ट्राई करना है। कह रहा है कि थ्रीड या फिर यान, यान कैसे होता है, यान किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग बताएंगे अभी। कह रहा वन ऑफ द एजेस ऑफ एंड पुल इट आउट। कह रहा है कि हम लोग क्या करिए कपड़े को ले लीजिए और उसका एक एक ठो खींचते रहिए, उसमें से एक एक धागा खींचेंगे तो निकलेगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है फाइबर होता है। ठीक है, और फाइबर क्या होता है पतला पतला धागा होता है और फाइबर के पतले धागे से हम लोग क्या बनाते हैं उसको मोड़ मोड़ के देखिए पहले तो सबसे पहले थ्रेड होता है। थ्रेड होता है, थ्रेड से क्या बनाया जाता है, थ्रेड से फाइबर बनाया जाता है। ठीक है, फाइबर बनाया जाता है, फाइबर से क्या बनाया जाता है, फाइबर को ऐसे ऐसे लपेटा जाता है, ऐसे ऐसे लपेट लपेट के क्या बना दिया जाता है, यॉन बना दिया जाता है, यान बना दिया जाता है। ठीक है, और यान को कन्वर्ट करके फिर वापस क्या किस में बदल जाता है, इससे बुनाई वगैरह करके फैब्रिक्स बना दिया जाता है, यानी कपड़ा बना दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें बना दी जाती है। देखिए ये एक एक ठो ये निकाल रहा है ना, देखिए पुलिंग थ्रेड्स,
देखिए निकाल दिया। फाइबर एक अलग अलग रस्सी हो गया ना, इस तरह से दिखाया ना इधर। देखिए ये है सब हमारा धागा है, ये सब सारा चीज़ है, ठीक है। कह रहे यार्न आर द विजिबल। देखिए ये यार्न क्या होंगे, आपको आसानी से दिखाई देंगे, ठीक है। और इसमें से खींच कर ये क्या कर लीजिए, आप पिन से बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। या फिर नीडल सुई वगैरह ले लीजिए, उससे क्या कर सकते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो ये सब यार्न होता है बाबू, वो बना किस चीज़ का होता है, कैसे अरेंज होता है, इसके बारे में बताया गया। वो फाइबर से बना होता है, हम लोग अभी बताए हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। दिस यार्न मेड ऑफ कैसे बना होता है, देखिए आगे बताया है फाइबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और यार्न बना किससे था, फाइबर से ही बना था, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तो यार्न का आप क्या कर लीजिए, कॉटन में से पीस ले लीजिए। अब देखिए यार्न जो था वो किससे बना था, कॉटन से बना था, ठीक है। और कॉटन जो है, कॉटन का फाइबर निकाला जाता है पहले और उससे बनाया जाता है, ठीक है। पीस दिस देखिए प्लेस दिस पीसेस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, ठीक है। आप टेबल पे क्या कर लीजिए, उसको रख लीजिए और उस प्रोसेस को क्या करिए, आप देखना शुरू करिए, ठीक है। एक कम वगैरह लेके देखिए इधर दिखाया है, देखिए इसको क्या किया गया, इसको लपेटा गया, ठीक है। उसमें से आप निकालेंगे तो एक एक पीस निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया है ना, 2 ठो है, देखिए इस तरह इसमें कई सारे पीसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है यू माइट हैव एब्जॉर्ब समथिंग, कह रहा है सिमिलर व्हेन यू ट्राई थ्रेड ए नीडल। कह रहा है कि जब आप एक लोग क्या करते हैं, धागे पतले पतले धागे होते हैं, उसको एक पतली से ऐसे सुई होती है ना, सुई, उसमें क्या कर सकते हैं आप आसानी से डाल सकते हैं, ठीक है। मेनी टाइम्स क्या होता है कि जैसे कभी भी जो थ्रेड होता है वो स्प्रेड इनटू द फ्यू थिन स्टैंडर्ड, कह रहा है बहुत ही पतला पतला होता है और ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं आसानी से इसमें पास करा सकते हैं। और कभी कभी हम लोग की आंखों से नहीं दिखता है, सुई में जैसे ज़रा डाल लेते हैं तो कारण क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा पतला होता है ना, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा तो सुई में पड़ेगा नहीं, ठीक है। देखिए देन स्टैंडर्ड आर थ्रेड दैट वी सी कर आर मेड अप ऑफ द स्टील थिनर स्टैंडर्ड कॉल्ड द फाइबर्स। देखिए जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही पतले पतले होते हैं और फाइबर्स को अगर हम लोग ऐसे देखें तो मतलब दिखाई भी नहीं देगा जल्दी से, मतलब आंखों से, ठीक है। जिनकी आंखें मान लीजिए ठीक है, जो यंग है उनको तो दिखाई देगा, जो बूढ़े लोग हैं उनको दिखाई भी नहीं देगा, तो वो लोग सुई में अच्छे से डाल भी नहीं पाएंगे। तो यही फाइबर को अब ऐसे ऐसे क्या कर जाता है, ऐसे ऐसे लपेट के क्या बनाया जाता है, वो यान बनाया जाता है। यान मतलब धागा होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यान का फिगर भी दिया है और इस धागे को आराम से क्या कर लेंगे हम लोग डाल देते हैं, या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो चश्मे लगा के चश्मे की हेल्प से डालते हैं। अब देखिए ये हमारा फाइबर होता है, फाइबर से प्राप्त होता है। देखिए फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यान एंड यान आर द फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। देखिए जो फैब्रिक्स होता है बाबू यान से बनता है और यान जो होता है वो किससे बनता है, फाइबर से बनता है। अभी हम आपको पीछे बताए थे यहाँ पे कह रहे जो फाइबर था वो किस चीज़ से बन रहा था, फाइबर से क्या बन रहा था, यान बन रहा था। और यान से क्या बन रहा था, फैब्रिक्स बन रहा था, कपड़ा जो हमारा था वो बन रहा था, फैब्रिक। ठीक है, अब देखिए क्या नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं बाबू, अब नेचुरल फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कह रहा कि द फाइबर्स ऑफ द सम फैब्रिक्स सच एज, कह रहा कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट आर एनिमल, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ऐसे नेचुरल फाइबर उसको कहते हैं बाबू जो हम लोग को एनिमल की मदद से या फिर प्लांट की मदद से हम लोग रिसीव करते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब हमारे एग्जांपल के लिए हो जाएंगे, ठीक है। कह रहे हैं इनसे हम लोग जो फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं बाबू वो कैसे होता है, और देखिए कुछ कुछ तो हम लोग प्लांट से भी ऑब्टेन करते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं भी, उसको भी नेचुरली फाइबर बोलते हैं। अब देखिए वुल हो गया, सिल्क वगैरह हो गया, फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल। देखिए कुछ हम लोग प्लांट से कर रहे थे रिसीव, कुछ एनिमल्स वगैरह से कर रहे थे, ठीक है। देखिए कुछ हम लोग कर रहे हैं कि फ्लिस और शिप और गोट। देखिए कुछ हम लोग बकरी वगैरह से, भेड़ वगैरह से भी क्या करते थे, उनके बालों को उतार लेते थे और फिर उससे बनाते थे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है हम लोग कैमल्स और सिल्क, देखिए सिल्क फाइबर और ड्रन फ्रॉम द कोकून एंड सिल्क वॉर्म। कह रहा है कि हम लोग सिल्क वॉर्म वगैरह से भी तो बनाते हैं ना, सिल्क वॉर्म निकालते हैं, सिल्क के धागे निकालते हैं जिससे सिल्क की साड़ियाँ वगैरह बनती है। फॉर देखिए थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स आर ओनली वन एबल
फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। देखिए कपड़ा बनाने के लिए पहले हज़ारों साल पहले क्या करते थे हम लोग, एक ही पद्धति का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जो यान से क्या बनाते थे, नेचुरल फाइबर, और नेचुरली फाइबर से क्या बनता था, हम लोग सिर्फ कपड़े वगैरह बनाते थे हज़ारों साल पहले। जबकि अब क्या हुआ है, 100 से 200 सालों में क्या हो गया, अब बहुत बदलाव आ गया है वो, ठीक है। अब हम लोग न कि नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल करते हुए अदर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि केमिकली वगैरह सारी चीज़ों का भी बहुत इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ सब्सटेंस हम लोग ऐसे ले रहे हैं बाबू, सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल सोर्सेज। कह रहा है कुछ ऐसे सब्सटेंस हम लेंगे जो या ना ही तो प्लांट से लिए जाएंगे और ना ही तो एनिमल से लिए जाएंगे। वो कैसे प्राप्त किए जाएंगे, कुछ केमिकल से बनाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे फाइबर को हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं बाबू। अब सिंथेटिक फाइबर के भी कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे दिया है। सिंथेटिक फाइबर्स आर द, देखिए पॉलिस्टर है, नॉयलॉन है एंड एक्रिलिक है, ठीक है। देखिए सम प्लांट फाइबर्स, कुछ हम लोग को प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। देखिए जैसे एक एग्जांपल के लिए कॉटन के लिए हम लोग कॉटन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए यू हैव ईवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प। देखिए वो कभी हम लोग क्या किए होंगे, मतलब दिए में बाती वगैरह डालते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे बाती जलता रहता है और ऑयल क्या होता है, नीचे से ऊपर चला आता है। ये सब सारी चीज़ें होती है, ये घटनाएं हमारे। देखिए दिस कॉटन वूल्स आर यूज फॉर द फॉलिंग मैट्रेस क्वांटिटी ऑफ द पिलोज। कह रहा है कि कभी कभी हम लोग को कॉटन को तकिए वगैरह में भी भर लेते हैं, ये सब सारे काम में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। टेक सम कॉटन वुल पिल्स अपार्ट ऑफ द लुकिंग एट इट्स एजेस, ठीक है। व्हाट डू यू एब्जॉर्ब, कह रहा है कि आपको क्या एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। देखिए इसके बारे में हम लोग एब्जॉर्ब क्या करते हैं, कह रहा है वेयर डू दिस कॉटन वुल केम फ्रॉम। कह रहा है कि ये कॉटन कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए कह रहा है इट ग्रो द इन द फील्ड। कह रहा है कि ये कहाँ से कॉटन आता है, इसको उगाया जाता है बाबू, हम लोग इसको खेती करते हैं, ठीक है। जो कॉटन होता है इसके प्लांट होते हैं, यूजुअली ग्रो इन द प्लेसेस हैविंग द ब्लैक सॉइल। इसके लिए कैसा सॉइल होना चाहिए, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन की खेती होती है बाबू उसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए और वार्म क्लाइमेट चाहिए, तभी जाके कॉटन ग्रो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इंडिया के अलग अलग जगहों पे होता है जहाँ पे कॉटन, जहाँ पे ऐसा क्लाइमेट और ऐसी मिट्टी मिलेगी वहाँ पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री। कह रहा वेयर द कॉटन इज़ ग्रो। कह रहा कुछ आप ऐसे स्टेट के नाम बता सकते हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, कॉटन ग्रो वगैरह किया जाता है, ठीक है। देखिए तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये वाले एरिया में क्या किया जाता है, कुछ कॉटन वगैरह ग्रो किया जाता है, ठीक है। देखिए साइज ऑफ लिमिट आफ्टर मेचरिंग ऑफ द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवरिंग विद द कॉटन फाइबर्स एंड सीन हैव यू इवर। देखिए वो जो होता कैसा है, ये नींबू की तरह होता है, नींबू की तरह बॉल की तरह होता है, और इसमें से क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे वही कॉटन है, ठीक है। और फूटने के बाद नींबू की तरह होता है, और फूटने के बाद क्या हो जाता है, पूरे तारों की तरह, बर्फ़ की तरह एकदम उग जाता है, ठीक है। और इसमें से क्या किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा सी ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, ठीक है। अब उसको क्या कर लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा खेतों में से, एकदम पूरा कॉटन तैयार हो गया। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विथ द स्नो। लगता है ऐसा, दिखने पे लगता है कि पूरे खेत क्या हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा फील्ड, ठीक है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन्स इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। कह रहा है इसको हाथों से क्या कर लेता है, एक एक को चुन लिया जाता है, ठीक है। फाइबर्स आर देन स्प्रेड फ्रॉम द सीड्स आर द कम्बिंग। देखिए उसको कम्बिंग करके, यहाँ पे नीचे देखिएगा आदमी कम्बिंग कर रहा है, और कम्बिंग करके क्या करेगा, ये उसमें से कॉटन को सीड से अलग कर लेगा, ठीक है। जो भी कॉटन है उसको सीड से क्या कर लेगा, अलग कर लेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गेनिंग। देखिए वो गेनिंग किसको कहते हैं, कॉटन से सीड को अलग करना ही क्या कहलाता है, गेनिंग कहलाता है। सीड को अलग कर देंगे फिर वापस हम लोग कॉटन मिल जाएगा, ठीक है। गेनिंग वॉज ट्रेडिशनल कह डन बाई हैंड। कह रहा है इसको हाथ से ही किया जाता है। दिस डेज मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर द गेनिंग। अब वर्तमान समय में बाबू इसके लिए बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो गेनिंग करने का काम कर देती है। देखिए यहाँ पे आदमी कर रहा है ना गेनिंग, कम की सहायता से। अब हम लोग पढ़ेंगे जूट के बारे में, ठीक है। देखिए जूट क्या होता है, देखिए जूट भी एक नेचुरल फाइबर होता है बाबू, और इसको हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, जबकि कॉटन को बाबू हम लोग सिल्वर फाइबर बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए कह रहा है इसकी भी हम लोग खेती करते हैं। कह रहा है कि ये रेनी सीजन के दौरान करते हैं हम लोग खेती। इसकी खेती कब करते हैं, जब बारिश वारिश बहुत ज़्यादा होती है, और जिस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होती है उसी में हम लोग जूट की खेती कर सकते हैं, अदरवाइज जिसमें नहीं होगा तो उसमें नहीं कर सकते। देखिए ज़्यादातर बारिश होता कहाँ पे, इंडिया के बाबू। देखिए जूट आर मेनली ग्रो इन द वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये सब क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इधर क्या होता है, जूट की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज। कह रहा है कि जब जूट बाबू जूट का जो फूल होता है खिलना शुरू होता है, उसी समय इसकी क्या कर ली जाती है, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, यानी कटाई कर ली जाती है, ठीक है। और हार्वेस्टिंग करके प्लांट का क्या कर लिया जाता है, उसको देखिए उसको वाटर में भिगो दिया जाता है। देखिए
हार्वेस्टिंग प्लांट आर कह रहा है इमर्ज इन द वाटर फॉर ए फ्यू डेज, कह रहा है कि कुछ दिनों के लिए उसको पानी में उसके स्टीम को क्या कर देता है, डुबा देता है, और स्टीम और रूट कह रहा है एंड फाइबर्स आर सेपरेट बाई हैंड, और क्या किया जाता है, हाथों से सेपरेट, देखिए ये स्टीम है ना, इसी से क्या कर लेता है फाइबर को, यानी जूट फाइबर को क्या कर लेता है, आसानी से निकाल लिया जाता है। ठीक है, देखिए मेकिंग यॉन फ्रॉम द कॉटन, देखिए ये कॉटन से बाबू यॉन बना रहा है, देखिए यॉन बना रहा है ना, ये धागे को लपेट लपेट के ऐसे ऐसे लपेट लपेट के क्या बना रहा है, ये धागा बना रहा है। ठीक है, देखिए कह टू मेक फाइबर ऑल दिस फाइबर्स, देखिए फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द यान, देखिए पहले क्या किया है, जो फैब्रिक था उसे क्या बनाया है, फैब्रिक था वो पहले यान से बनेगा, और यान किससे बनेगा, फाइबर से बनेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि फाइबर्स आर दीज फैब्रिक्स आर दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यान, पहले क्या किया जाता है, जो फाइबर होता है वो उसको यान में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हाउ इज़ इट डन, कह रहा है कि ये कैसे होता है, देखिए कह रहा है स्पिनिंग कॉटन यान, देखिए अब स्पिनिंग किया जाता है। ठीक है, कॉटन को देखिए एक्टिविटी 4 में हम लोग को दिया है, ठीक है, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, कह रहा है एक हाथ में ले लीजिए और फिर दूसरे हाथ में भी क्या कर लीजिए, ले लीजिए, और दोनों के बीच में क्या करिए, कंघी से क्या कर लीजिए, उन लोग को अलग कर लीजिए। ठीक है, हैंड के द्वारा। ठीक है, नाउ कह रहा है जेंटली, कह रहा है स्टार्ट द पुलिंग आउट द कॉटन, और कॉटन क्या करिए, खींचते जाइए। ठीक है, खींचते वाइल, कह रहा है कंटिन्यूसली, कह रहा है देखिए ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू आर एबल टू मेक ए यार्न, और फिर उसको फैला के खींच के और उसको क्या कर दीजिए, हाथ से घुमाना शुरू करिए, रोलिंग करना शुरू कर दीजिए, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि इधर पीछे इमेज में दिखाया गया था। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं ये हाथ से अंकल जी। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोसेस होता है बाबू, इसको क्या कहते हैं, देखिए द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, जो बाबू जो प्रोसेस होता है यार्न बनाने का, जो फाइबर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, आपका कीवर्ड भी यहाँ से तैयार होता रहेगा। ठीक है, कह रहा इन दिस प्रोसेस, कह रहा फाइबर्स फ्रॉम मास ऑफ द कॉटन्स वुल आर ड्रॉन आउट ऑफ द ट्विस्टेड, देखिए फिर कह रहा है दिस ब्रिंग्स ऑफ द फाइबर्स टुगेदर फ्रॉम द यार्न, कह रहा है कि ये जो फाइबर होते हैं अब उससे क्या बना दिया जाता है, यार्न बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब आजकल के टाइम में वो सिंपल बहुत सारे डिवाइस वगैरह आ गए हैं, मशीन वगैरह आ गए, जैसे क्या किया जाता है, ये सब सारे काम कर दिए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है ए सिंपल डिवाइस, कह रहा है यूज फॉर द स्पिनिंग इज, कह रहा हैंड स्पेंडलिंग आल्सो आर कॉल्ड द तकली, देखिए वो तकली से सूता काटते हैं इसको, और देखिए तकली का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी से क्या किया जाता है, मतलब यान बना दिया जाता है। ठीक है, कर ऑपरेट डिवाइस यूज ऑफ द स्पिनिंग इज, कह रहा है कि देखिए चरखा, उसी को चरखा भी बोलते हैं। ठीक है, जो गांधी जी चरखा चलाते थे वही है, कह रहा यूज ऑफ द चरखा वाज द, कह रहा हाँ देखिए बाई महात्मा गांधी, कह रहा एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, कह रहा कि जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था बाबू, उस समय क्या करते, गांधी जी चरखा चला के और कपड़ा बना रहे थे। कह रहा ही इनकरेज द पीपुल टू वियर, हाँ देखिए ये चरखा है, ये चला रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा क्लॉथेस मेड ऑफ द होम बस यार्न ट्रम्ड इन द, देखिए खादी, खादी एंड कह रहा हंस इंपॉर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ द ब्रिटेन, कह रहा देखिए वो जो खादी कपड़े वगैरह बनाए जाते थे वो कहाँ बनाए जाते थे, ब्रिटेन में उसके मिल्स वगैरह थे, फैक्ट्रियाँ थी। तो गांधी जी ने कहा कि हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे और अपने देश का बना हुआ कपड़ा ही क्या करेंगे, हम लोग पहनेंगे, हम लोग विदेश से आए हुए कपड़े और अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कपड़े को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं पहनेंगे। ठीक है, इस तरह से गांधी जी ने क्या किया था, उस समय उसका बहिष्कार किया था। ठीक है, कह रहा टू पोलराइज एंड द प्रमोट खादी, और गांधी जी ने क्या किया था, उसको पॉपुलराइज मतलब क्या था, मतलब उसको बढ़ावा दिया था, फेमस किया था। ठीक है, कि हम लोग स्वदेशी कपड़ा अपनाएंगे और स्वदेशी पहनेंगे, अपने देश का पहनेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए कॉन्स्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड कह रहा विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956, देखिए जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया था 1956 में बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन ए लार्ज स्केल इज कह रहा डन विथ द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग मशीन्स। ठीक है, आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर द यूज फॉर द मेकिंग फैब्रिक्स, देखिए कह रहा है कि स्पिनिंग करके और क्या कर लेते हैं हम लोग, फाइबर से यार्न बना लेते हैं, और यार्न से क्या बना लेते हैं हम लोग, फिर वापस फैब्रिक बना लेते हैं, फैब्रिक मतलब कपड़ा बना लेते हैं। ठीक है, और अब मशीन की सहायता से भी कर ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए यार्न टू फाइबर, यार्न है, अब यार्न से हम लोग क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है, पहले फाइबर से हम लोग यार्न बनाए थे, और अब क्या बनाएंगे, यार्न से फैब्रिक बना लेंगे। देखिए कह रहा देयर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द यार्न,
कह रहा है कि ऐसे अब वर्तमान समय में क्या है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप यॉन से फैब्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द टू मेन्स प्रोसेस ऑफ द वेविंग एंड केटिंग। देखिए जो अभी के वर्तमान समय में बाबू दो ठो इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोसेस, एक वेविंग हो गया और केटिंग हो गया। देखिए वेविंग में क्या करते हैं, हम लोग एक्टिविटी 2 में पढ़े हैं, उसमें नोटिस भी क्या क्या है कि जो फैब्रिक्स होता है बाबू, जो फाइबर होता है हमारा, वो मेड होता है किससे, कह रहा है टू सेट ऑफ द यार्न। ठीक है, अरेंज टुगेदर। देखिए दिस प्रोसेस अरेंज टू सेट ऑफ द यार्न टुगेदर टू मेक द फैब्रिक्स आर कॉल्ड वेविंग। ठीक है, उसको क्या कर रहे थे हम लोग, घुमा घुमा के और क्या कर रहे थे, इधर कम से ऐसे टाल टाल के और क्या कर रहे थे, बना रहे थे। और देखिए लेटेस्ट कर रहा है ट्राई टू वेव्स सम पेपर स्ट्रिप। ठीक है, और इस पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, वेविंग के भी प्रोसेस से देखिए, देखिए यहाँ पे दिया है बाबू, दो तरह के कपड़े ले लीजिएगा और यही मतलब क्या करना है, इसी को वेविंग बोलते हैं, वेविंग पेपर स्ट्रिप। देखिए पेपर से बना रहा है, एक रेड कलर का है, एक ग्रीन का है, उसको बुनाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए काट के ले लिया है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से कट करके ले लिया है और यहाँ पे क्या कर रहा है, अलग अलग बुनाई कर रहा है, और बुनाई करने के बाद देखिए बाबू यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं वापस। देखिए एक्टिविटी 5 में क्या कर रहा है, देखिए करें टू शीट पेपर डिफरेंट कलर्स। करा कि दो अलग अलग तरह के शीट पेपर ले लीजिए, उसको स्क्वायर पीसेस में और लेंथ में मतलब लंबा लंबा क्या कर लीजिए, इक्वली 30 सेंटीमीटर का लगभग शीट पेपर आप क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए, और उसको दोनों को क्या कर लीजिए, हाफ हाफ में, मतलब अगर 10 ये है तो 10 वो भी होना चाहिए। ठीक है, फिर ऑन द कर वन शीट ऑफ द ड्रॉन लाइन एंड द सोन इन फिगर। देखिए जैसे कि हम लोग को फिगर में दिखाया गया उसी तरह से आपको क्या करना है, पहले ड्रॉ कर लेना है इसी तरह से। ठीक है, देखिए कह रहा है एंड कह रहा है अदर सोन इन फिगर। अब देखिए कट द बोथ शीट, और दोनों को क्या कर लेना है, काट लेना है, और काट करके उनको क्या करते हैं, ऐसे ही फोल्ड करते जाना है। कह रहा वेव स्ट्रिप ऑफ द वन थ्रू द कट्स ऑफ द शीट ऑफ द पेपर एज सोन इन फिगर। कह रहा है जैसे फिगर में दिखाया उसी तरह से आपको काट के क्या कर देना है, बना देना इन द पैटर्न्स आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिप। कह रहा है इसी तरह से हम लोग क्या होता है, कपड़ा वगैरह तैयार करते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये बना रही हैं, ये देखिए वो हैंडलूम के प्रोसेस से यहाँ पे क्या बनाया जा रही है, कपड़े बनाए जा रहे हैं। देखिए अब हैंडलूम से भी क्या होता है, अभी तो हैंडलूम को भी बहुत सारा उसमें भी टेक्नोलॉजी के तौर पे ला दिया गया है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इसमें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए इन द सिमिलर मैनर, देखिए कह टू सेटअप ऑफ द yarns आर woven टू मेक द फैब्रिक्स। कह रहा दो हम लोग अभी मैनर पढ़े थे कपड़ा बनाने का, एक तो हम लोग पढ़ लिए वेविंग, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाबू। देखिए थिनर एंड देन आवर पेपर स्ट्रिप कर आर द कोर्सेस। कह रहा वेविंग हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब डन। कह रहा देखिए अब लूम, अभी अब हम लोग कैसे बनाएंगे, अब कपड़ा वापस फिर अब लूम से बना रहे हैं। ठीक है, देखिए आइदर हैंड ऑपरेट आर द पावर ऑपरेटेड। कह रहा है या तो अभी ये बिजली से भी चलाया जाता है बाबू, या तो आप इसको हाथ से बनाइए, या तो फिर क्या करिए आप बिजली से बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये नीटिंग पे हम लोग देखेंगे। देखिए किटिंग में देखिए क्या करा है, हैव यू नोटिस करा हाउ द स्वेटर आर नीटिंग किटिंग आर किटिंग इज ए सिंगल यार्न। देखिए ये कह रहा है कि एक सिंगल यार्न से क्या किया जाता है, उसकी बुनाई वगैरह किया, देखिए ये किया जा रहा है ना नीटिंग। देखिए यूज टू मेक अ पीस ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, इसमें क्या करने के लिए, एक फैब्रिक पीस का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए। ठीक है, देखिए कह रहा हैव यू इवर पुल्ड कह रहा ए yarn फ्रॉम ए टर्न पेयर ऑफ सॉक्स। कभी आप मतलब सॉक्स वगैरह मोजा वगैरह पहनने होंगे, देखे होंगे, उससे भी वो भी सारी चीज़ें किससे बनाया जाता है, एक ही धागे से बनाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा व्हाट हैपेंस ए सिंगल yarn कह रहा गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली। कह रहा कि अगर एक ही धागे से बनाया जाता है तो धागे सारे खींचते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारा चीज़ क्या हो जाएगा, उघड़ जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा, आपका बनाया हुआ सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। एज द फाइबर गेट कह रहा अनरिन्यूएबल सॉर्ट as many other करा clothes items करा are made of the knitting fabrics knittings are is done by the hand and also on the machine। अभी क्या हो रहा है, ये सारी प्रोसेस को बाबू मशीन के द्वारा भी किया जा रहा है। ठीक है, देखिए करा weaving and knitting is are used for making the different kinds of the fabrics. These fabrics are used for the variety clothes item। ठीक है,
इस तरह से हम लोग 2 प्रोसेस का देख लिए हैं कि यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े बना सकते हैं। अब देखिए करा कि हिस्ट्री ऑफ द क्लॉथिंग मटेरियल्स, देखिए करा कि हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि कपड़े का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, आपको जान के बहुत आश्चर्यचकित होगा कि पहले के जो पुराने समय में लोग थे वो कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे, उसके जगह पे वो लोग क्या करते थे, मतलब अपने बदन को ढकने के लिए क्या करते थे, वो अलग अधिकतर पत्तियों का, पेड़ की छालों का, ये सब सारी चीज़ें, या फिर बड़ी बड़ी लीव्स का इस्तेमाल करते थे, या फिर स्किन एनिमल के स्किन वगैरह से भी क्या करते थे, वो अपने आप को कवर करते थे। ठीक है, यानी जैसे कि चमड़े से अपने आप को ढकने का काम करते थे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। आफ्टर देखिए आफ्टर पीपुल बिगेन टू द सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटी, अब धीरे धीरे क्या हो रहे थे, लोग अब खेती करना शुरू कर लिए। ठीक है, अब वे लोग क्या करने लगे, अब सीखने भी लगे। ठीक है, और अब घास को ले लिए और घास से क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे धागा बना रहे थे। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे क्या कर रहे थे, उससे बना रहे थे, फिर एनिमल के फाइबर वगैरह, हेयर वगैरह, जैसे जो गोट वगैरह थी, सिप वगैरह थे, उनके बाल वगैरह से क्या बना रहे थे, वो लोग कपड़े वगैरह बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, अर्लियर इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट कॉटन एंड ग्रीव इन द रीजन नियर बाय द रिवर गंगा, करा कि अब जल्दी ही क्या हो गया, गंगा क्षेत्र में क्या करने लगे लोग, कॉटन वगैरह की खेती करने लगे, अब इंडिया में भी। ठीक है, और फिर क्या करने लगे लोग, कॉटन के कपड़े बनाए हुए पहनने लगे और कॉटन के कपड़े बनाने लगे। फिर कह रहा इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, और इस सब फाइबर को क्या बोलते थे, नेचुरल फाइबर बोलते थे। एंशियंट इजिप्ट में बाबू बहुत कॉटन की बहुत ज़बरदस्त और अच्छी खेती होती थी। ठीक है, कह रहा उसको हम लोग फ्लैक्स बोलते थे, फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर ऑफ द नाइल। ठीक है, और बाबू उसको जो नाइल नदी की खेती, नाइल नदी पहले इजिप्ट को नाइल नदी का वरदान भी कहते हैं, और नाइल नदी जो थी पहले इजिप्ट में भी थी, तो वहाँ पे क्या किया जाता था, इसका खेती किया जाता था। ठीक है, देखिए इन दिस डेज कह रहा है कि स्टिचिंग वॉज नॉट न्यू नोन, पीपुल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, कह रहा है कि अभी हम लोग बहुत सारे टाइप के क्या करते रहते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, बहुत सारे कपड़ों के बारे में जान भी रहे हैं। ठीक है, कह रहा मैनी डिफरेंट वेज ऑफ द ड्रेपिंग फाइबर कह रहा वर यूज। ठीक है, विद एट इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नेडल, अभी क्या किया गया, मतलब बहुत तरह के कपड़े का भी इन्वेंशन कर दिया गया, और सुई और नेडल वगैरह, नेडल बोलते हैं बाबू सुई को। ठीक है, सुई वगैरह से क्या कर लेते हैं हम लोग, कपड़े वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, पीपुल स्टार्ट द स्टिचिंग कर फाइब्रिक्स टू मेक क्लॉथेस, अब क्या करना है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्टिचिंग वाले कपड़े वगैरह भी क्या करना शुरू कर दिए हैं, बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए स्टिचिंग क्लॉथेस हैविंग गॉन कर थ्रू मेनी वेरिएशंस करा सिंस दे इन्वेंशन। ठीक है, अभी बहुत सारे टाइप के क्या कर दिए, कपड़े का इन्वेंशन कर दिया गया। ठीक है, बट करा इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवेंट टुडे, करा देखिए साड़ी हो गया, धोती हो गया, लुंगी हो गया। ठीक है, और इधर देखिए टर्बन हो गया। ठीक है, यूज टू अनस्टिचेज पीसेस ऑफ द फैब्रिक, करा कि अभी हम लोग साड़ी मतलब कपड़े की क्या क्या बनाते हैं, साड़ी पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, लुंगी पहन लेते हैं। ठीक है, तबन पहन लेते हैं, ये सब सारी चीज़ों क्या कर लेते हैं हम लोग, पहनते हैं। ठीक है, अलग अलग एक ही कपड़े को अलग अलग तरीके से। ठीक है, जस्ट देयर लार्ज वेराइटी इन द फूड। ठीक है, इटन इन ऑल ओवर द कंट्री, कर जैसे हम लोग के अलग अलग देशों में क्या किया जाता है, अलग अलग तरह के वैरायटी के फूड खाए जाते हैं, उसी तरह से अलग अलग देश में पूरे हमारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के कपड़े भी पहने जाते हैं। ठीक है, कह रहा है ए लार्ज वैरायटी ऑफ द एग्जिस्टेड आल्सो द फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम, देखिए कह रहा है कि इसी तरह से बाबू फैब्रिक मतलब कपड़े भी के भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, जैसे खाने की अलग अलग वैरायटी थी, उसी तरह से इसकी भी अलग अलग वैरायटी है। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है, कह जो देखियो पहले कॉटन रोल होता है, उसको क्या किया जाता है, गिनिंग किया जाता है। आपको हम बताए भी हैं गिनिंग किसको बोलते थे, जो कॉटन था बाबू उसमें से सीड को क्या कर देना, अलग कराना, ही गिनिंग कहलाता था। ठीक है, और उसके बाद वो बन जाता था फाइबर, और फाइबर को बाबू हम लोग स्पिनिंग करते थे, घुमाते थे, घुमा घुमा के क्या बना लेते थे, यान बना देते थे। और यान को दो तरीके से देखिए वेविंग और नेटिंग के थ्रू क्या कर लेते थे हम लोग, फैब्रिक्स बना लेते थे, कपड़े बना लेते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है। थैंक यू गाइज।